तो दोस्तों कल अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत को कितना मानदेय मिलता है, क्या इनको मानदेय मिलता है या नहीं मिलता है, पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दिया था। लेकिन हमारे किसी भाई साहब ने कमेंट करके पूछा कि मैं इस समय वर्तमान में यानी कि 2021 से ग्राम पंचायत सदस्य हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। मैंने आपकी वीडियो को देखकर ब्लॉग पर भी गया। ब्लॉग पर जाने के बाद जो है वहाँ पर हमने किसी अधिकारी से बात किया तो उस अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है, ग्राम पंचायत सदस्य को कोई भी मानदेय नहीं मिलता है। तो मुझे उन्होंने कमेंट करके बताया कि आपकी वीडियो को आखिर में कैसे सही या गलत मानूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं और शासनादेश भी मैं दिखाऊंगा कि जहां पर उस शासनादेश में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत सदस्य को हर महीने 100 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं, आप कहीं पर भी स्किप करके इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आपको इस तरह का जवाब मिला है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो आप अपने पद को इतना कमज़ोर मत समझिएगा। अगर किसी अधिकारी ने आपसे ये कह दिया कि ग्राम पंचायत सदस्य को कोई भी मानदेय नहीं मिलता है तो आप जो है हताश मत होइएगा, आप निराश मत होइएगा। आपका मानदेय 100 रुपये के हिसाब से पूरा मिलने वाला है और ये कन्फर्म है। लेकिन मुझे तो ये मालूम नहीं कि आप कहाँ के हैं, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि मैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में बना रहा हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो आपको कन्फर्म ही ये जो मानदेय आपका 100 रुपये के हिसाब से मिलता है, ये आपका पूरा मानदेय जोड़कर मिलेगा। जब भी आपका मानदेय दिया जाएगा तो आपको पिछला जितना बाकी है, अगर आपको एक भी रुपया नहीं मिला है तो आपको पूरा मानदेय मिलने वाला है। मैं भी आप लोगों को शासनादेश दिखा रहा हूं और आप लोग शासनादेश को देखकर खुद ही जाकर अपने ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी से बात करेंगे। जब ये शासनादेश में प्राविधान किया गया है, ग्राम प्रधान का मानदेय बढ़ गया है यानी उसके मानदेय को बढ़ाया जा सकता है और उसी शासनादेश में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत सदस्य को भी 100 रुपये के हिसाब से प्रति महीने मानदेय मिलेगा, तो हमको ये मानदेय क्यों नहीं मिला। आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी से बात कर सकते हैं, किसी से बात मत करिए। आपके ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनसे बात करिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी, क्योंकि आप अन्य स्टेट से होंगे तो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप अपना मानदेय लेने के हकदार हैं और जितना भी बकाया मानदेय है आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि जिस खाते से ग्राम प्रधान को मानदेय दिया जाता है उसी खाते से आपको भी वो मानदेय मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार आपके खाते में डायरेक्ट वो मानदेय नहीं भेजती है। आपको ग्राम निधि का जो खाता होता है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का, उसी से आप लोगों को ये मानदेय मिलेगा और उसी से जो है ग्राम प्रधान को भी हर महीने ये मानदेय दिया जाता है। तो जैसे ग्राम प्रधान को मानदेय मिलता है उसी हिसाब से आपको भी मिलेगा। तो आप लोग तनिक भी हताश मत होइएगा, लेकिन एक चीज़ करिएगा, आप ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप किस ज़िले से हैं। अगर आप मेरे ज़िले से होंगे यानी आजमगढ़ ज़िले से होंगे तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा। आप कोई सहायता अगर चाहेंगे तो मैं आपकी उस सहायता भी करने के लिए तैयार हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी किसी ब्लॉक स्तर के अधिकारी को ना हो, क्योंकि पूरा शासनादेश चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला हो, कहीं भी सबके यहाँ इस शासनादेश को भेज दिया गया है। आप लोगों को मैं भी जो शासनादेश दिखाऊंगा कि वो शासनादेश किस किस जगह पे भेजा गया, किसको किसको भेजा गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो आप निराश बिल्कुल मत होइएगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई भी जानकारी आपको लेनी है अपने पद के बारे में, ग्राम प्रधान के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, किसी के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। और अगर आप मेरे ज़िले से होंगे तो मैं आपसे मिलकर भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको वो शासनादेश दिखा देता हूँ कि उस शासनादेश में क्या लिखा गया है। कहाँ पर ये लिखा गया है कि आप लोगों को जो है 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां दिखाता हूं कि ग्राम पंचायत सदस्य को कितना मानदेय मिलता है। तो दोस्तों ये है शासनादेश, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी जितने भी जिलाधिकारी हैं, जितने भी जिले हैं, हर जिले पर इस शासनादेश को भेज दिया गया। और ये देखिए लखनऊ दिनांक 16 दिसंबर 2021, किस तारीख को भेजा गया? 16 दिसंबर 2021 को। अब आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका मानदेय कितने दिनों का बाकी है। 16 दिसंबर 2021, चलिए दिसंबर को छोड़ दीजिए, 2022 जनवरी से आप लोग जोड़ लीजिएगा कितने महीने का आप लोगों को मानदेय मिलने वाला है। पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में, पंचायतों के अधिकार मतलब जितनी भी पंचायतें हो, जैसे हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, तो यहाँ पर देखिए पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ एवं विकेंद्रित नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गई। इसी में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ था। तभी से जो है ग्राम प्रधान को कुछ मानदेय मिलने लगा। जब ये संशोधन हुआ था 73वां, तब ग्राम पंचायत सदस्य को कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है 16 दिसंबर 2021 के शासनादेश से ग्राम पंचायत सदस्य को भी मानदेय मिलने लगा है। तो बहुत सी जगह पर इसका मानदेय मिल भी रहा है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी जो सेक्रेटरी होते हैं लोगों को ये जानकारी भी नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों को कुछ भी नहीं बताते हैं कि आपका कार्य क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपको कोई मानदेय मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ नहीं बताया जाता है। और अगर आप पूछेंगे तब भी वो बताने में आनाकानी करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ कि ग्राम पंचायत सदस्य को भी 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि निर्वाचित, आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इसको जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि निर्वाचित पंचायत सदस्यों द्वारा बैठक में अपने रोजगार के कार्यों को छोड़कर प्रतिभाग किया जाता है। बैठकों में सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता एवं उनकी भूमिका के संबंध में प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है कि इन्हें प्रति माह आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए बैठक भत्ता की अनुमन्यता की जाए। तो दोस्तों यही चीज़ है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो लोग अपने रोजगार के कार्यों को छोड़कर इस बैठक में प्रतिभाग करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो कम से कम इनको कुछ न कुछ भत्ता के रूप में मिलना चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर शासन के सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय बैठक भत्ता में निम्नवत बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान को पहले कितना मिलता था, कि ग्राम प्रधान को इस प्रधानी के पहले कितना मिलता था। ये जो शासनादेश जारी किया गया है इससे पहले कितना मानदेय मिलता था? 3,500 रुपये, 3,500 रुपये। और प्रस्तावित मानदेय इस शासनादेश के द्वारा जो मानदेय प्रस्तावित किया गया है, वो है 5,000, यानी कि अब जो है ग्राम प्रधान को 5,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए प्रमुख क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनका मानदेय इसके पहले 9,800 रुपये था, 11,300 रुपये कर दिया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत 14,000 रुपये था इनका मानदेय, अब 15,500 रुपये कर दिया गया। आप लोगों को ये भी जानकारी मिल जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं और ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं इनको कितना मानदेय मिलता है। अब सदस्य जिला पंचायत, यानी जिला पंचायत के जो सदस्य, मतलब आप लोग जानते हैं कि जो महाप्रधान होते हैं वो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इनको कितना मानदेय मिलता है। देखिए इसके पहले 1,000 रुपये प्रति बैठक,
1000 रुपये प्रति बैठक के रूप में इनको दिया जाता था। इनका जो मानदेय था वर्तमान में जो मानदेय कितना है, 1000 रुपये प्रति बैठक। लेकिन अब इनका जो प्रस्तावित मानदेय है 1500 रुपये प्रति बैठक, वर्ष में 6 बैठक। कम से कम वर्ष में 6 बैठक होना निश्चित है। ठीक है, बैठक हो या ना हो, इनको मानदेय मिलना चाहिए 6 महीने का 1500 रुपये के हिसाब से जो महाप्रधान होते हैं। अगर ये कह के इनको मानदेय नहीं दिया जाए कि बैठक ही नहीं हुई, तो इस तरह से समझ लीजिए कि उनके द्वारा अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी जा रही है। अगर ऐसा कोई कह देखा, जैसे ग्राम पंचायत सदस्य हुए, इनसे कोई सेक्रेटरी कह दे कि गांव में तो कोई बैठक ही नहीं हुई तो आपको कौन सा मानदेय दिया जाए, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जो है, ग्राम पंचायत सचिव जो है, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। केवल इतना वो कह दे कि गांव में तो कोई बैठक ही नहीं हुई, दोस्तों मैं कह रहा हूं कि उस सचिव को, उस सेक्रेटरी को जेल जाना निश्चित है। तो इस तरह से कोई भी सेक्रेटरी कहकर पल्ला नहीं झाड़ेगा कि आपको कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा क्योंकि ग्राम पंचायत में कोई बैठक ही नहीं। बैठक तो वास्तव में नहीं होती है, कभी नहीं कोई बैठक होती है, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों का या जिला पंचायत सदस्यों का जो भी मानदेय यहाँ पर निर्धारित किया गया है वो मिलना है। अगर सदस्यों को वो मानदेय नहीं मिल रहा है तो वो लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं, और जब कंप्लेन हो जाएगा तो उनको जवाब देना होगा कि क्यों नहीं इनको ये मानदेय दिया गया। वहाँ पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आप लोग केवल ये चीज़ देख लीजिए कि अगर आप एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो अपने सेक्रेटरी से आप बात करिए और अपना ये पूरा मानदेय लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका ये पूरा मानदेय मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत का मतलब जो बीडीसी होते हैं उनका मानदेय कितना होता है, 500 रुपये प्रति बैठक। एक बैठक में उनको 500 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी बीडीसी, मैं तो ये जान रहा हूँ कि कोई भी ये मानदेय नहीं ले पाता है। 90% 95% तक लोगों को यह नहीं मालूम है कि उनको कोई मानदेय मिलता है। अब देखिए 500 रुपये प्रति बैठक पहले, यानी इसके पहले थी, लेकिन अब जो है इसको 1000 प्रति बैठक कर दिया गया है और साल भर में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। अब ये बैठक हो या ना हो, इनको ये मानदेय मिलना चाहिए। ठीक है, हमने बताया कि इसको कोई ये नहीं कह सकता कि बैठक हुई नहीं तो हम कहाँ से आपको मानदेय दें, कुछ नहीं। मानदेय ये आपका मिलेगा, लेकिन आप सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी आप अपना मानदेय ले पाएंगे, अन्यथा आप अपना मानदेय नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ देखिए, सदस्य ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर होते हैं, जिनको मेंबर भी सदस्य भी कहते हैं, उनका जो मानदेय वर्तमान में कोई भी मानदेय शून्य, ठीक है, इनको कोई भी मानदेय नहीं मिलता था इसके पहले, लेकिन अब वर्तमान में जो प्रस्तावित मानदेय है वो देखिए 100 रुपये प्रति बैठक, वर्ष में अधिकतम 12 बैठकों के लिए, अधिकतम 12 बैठक, ठीक है। 12 बैठक का मतलब हर महीने 1 बैठक होनी चाहिए, ये है। उससे कम भी हो सकती है। हाँ, अगर 12 बैठक से कम कोई आपका पेमेंट कर रहा है, कोई भी ग्राम पंचायत सचिव हो, अगर वो कहे कि हम इतना नहीं पेमेंट लगाएंगे, तो क्यों नहीं लगाएंगे आखिर में? जब शासनादेश में कहा गया है कि कम से कम 12 बैठक होनी चाहिए, तो आपने क्यों नहीं ये 12 बैठक करवाई? ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि एक भी बैठक नहीं होती ग्राम पंचायत में। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं यही कहकर इनको मानदेय ना दें कि गांव में तो कोई बैठक ही नहीं हुई, देखिए उनकी क्या हाल होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं, आप इतना कमज़ोर अपने आप को मत समझिएगा, आपको बहुत पावर मिली है। इसके बारे में बताता रहूँगा कि ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे महाप्रधान हो, सबकी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर जिस चीज़ पर मैं चर्चा आज कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत सदस्य को 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा तो मिलेगा। अब इसमें अगर आप एक्टिव हैं तभी ले पाएंगे, अगर एक्टिव नहीं है तो आप ये मानदेय ले भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ही के डेट में जाकर आप अपने ग्राम पंचायत सचिव से, किसी से नहीं बात करना, ग्राम पंचायत सचिव से कहिए कि मेरा मानदेय अभी तक क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, अगर वहाँ पर कुछ कहा जा रहा है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा कि बैठक ही नहीं हुई तो आपको कहाँ से मानदेय दिया जाएगा, तो आप कहाँ से हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस ज़िले से हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा कि आपको क्या क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे आपको कंप्लेन करना है। चलिए, शायद आप लोगों को मालूम ये हो गया होगा कि ग्राम
पंचायत सदस्य को कितना मानदेय मिलता है। ये शासनादेश आप लोगों ने देख लिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा शासनादेश। देखिए यहाँ पर हर पेज पर यहाँ पर सिग्नेचर भी किया गया है, ठीक है। तो ये शासनादेश अगर आप लोग PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग पंचायती राज उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं ये शासनादेश पूरा धीरे धीरे इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और इस प्रतिलिपि को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए कहाँ पर इस शासनादेश को भेजा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि समस्त ग्राम पंचायत प्रधानगण एवं सचिव उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर प्रधान के यहाँ ये सूचना भी दे दी गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो आप अपने संपर्क में जितने भी ग्राम पंचायत सदस्य हो सबके यहाँ ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी मालूम हो जाए कि यहाँ ग्राम पंचायत सदस्यों को इतना मानदेय मिलता है। वैसे आपने जो कमेंट किया था, आपकी ग्राम पंचायत में और भी ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, उनको भी ये जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ठीक। अगर आप लोगों को ये मानदेय नहीं मिलता है तो आप लोगों को कैसे कंप्लेन करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।